एक पिक्चर में काम करने वाली किसी अभिनेत्री को सीधा जो विरक्तों का सबसे ऊंचा पद होता है महामंडलेश्वर का, वो ही दे दिया। चूंकि अभी कलयुग में संत बनने के लिए भक्ति करना, साधन करना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास पैसा है और यदि आपके पास प्रसिद्धि है तो इस कलयुग में जो चाहे सो बन जाओ। पैसा और प्रसिद्धि जो चाहिए सो बन जाओ। संतों की सबसे आगे वाली पंक्ति में जाकर के संत बनने के लिए कोई भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की जरूरत नहीं। कोई कहे कि वो अभिनेत्री भजन करना चाहती थी, हाँ उसकी मनाही नहीं, कोई भी भजन कर सकता है। पूर्व जीवन में कोई पाप हुए तो उनको त्याग करके, उनकी तौबा करके कोई भी भजन कर सकता है। भजन के लिए तो सबके मार्ग खुले हैं, अंतिम क्षण तक खुले हैं। पर भाई कोई किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाए तो वो विद्यार्थी बनेगा स्कूल में जाके कि प्रोफेसर बनेगा? कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए, वो घूम रहा था, नहीं पढ़ता था, गलत रास्ते पे था, अब उसको समझ में आ गया इतनी उम्र में आके कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई वो जानता नहीं था, तो वो पढ़ाई करेगा तो उसका विद्यार्थी के रूप में दाखिला होगा कि प्रोफेसर के रूप में दाखिला होगा? विद्यार्थी बनकर के दाखिला होगा। तो उस अभिनेत्री को अपनाया गया, इसमें कोई संशय नहीं। भजन करे अच्छी बात है सबके लिए। अरे जब गणिका जैसी स्त्री राम राम कहकर के पावन हो सकती है, सबको ही पावन हो सकते हैं। पर ये क्या अजीब धंधा कि महामंडलेश्वर का अभिषेक, महामंडलेश्वर जो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को धर्म पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, देखिए इनसे होगा क्या? इससे केवल सनातन धर्म का मखौल उड़ना है। सबको ताली बजाने का, हंसने का मौका मिलेगा। इन पदों की कोई गर्म ही नहीं रह जाएगी। माने कोई भी आएगा वो पैसे और प्रसिद्धि के बल पर में महामंडलेश्वर बन गए। सुनकर के भी हंसी आती, अजीब लगता है। सीधा महामंडलेश्वरी बनना है, छोटा मोटा नहीं। हमको भक्त बनना है तो छोटा मोटा नहीं। माने हम कथा में आएंगे, पर यदि जो कथा कह रहे हैं व्यास, उनसे भी 1 फुट ऊंची गद्दी हमको बैठने को मिले तब तो हम कथा में आएंगे, न तो हम नहीं आएंगे। ऐसा कोई कहे तो फिर वो श्रोता नहीं है ना। अरे कथा में जहां स्थान मिल जाए वहां बैठ जाए। यदि सुनने आया है, अब वो ये शर्त लगाए कि जो कथा कह रहे हैं भगवान के आसन से भी 1 हाथ ऊंचा मेरा आसन हो, तो फिर वो श्रोता नहीं। इन पदों की गरिमा समाप्त हो जाएगी। तो कुंभ में इतने पवित्र काम हो रहे हैं, जय जयकार हो रही है, कैसा श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। पर ऐसी चीजों के ऊपर कहीं रोक लगनी चाहिए। कहीं संतों को इस चीज में दखल देनी चाहिए कि सब ठीक नहीं है। किसका क्या बैकग्राउंड है, क्या साधना करी, क्या उपासना करी, सीधे आएंगे और महामंडलेश्वर बनेंगे। कोई घूमते हुए लोकसभा में पहुंच जाए, सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाएगा क्या? तो ये महामंडलेश्वर की गद्दी, ये आसन इतने सस्ते हो गए कि कोई भी आएगा सीधे बैठ जाएगा। कल तक अभिनेत्री थी, अभी वो सीधा महामंडलेश्वर बन। तो नरसिंह जी ने ये काम नहीं किया, किसी को महामंडलेश्वर नहीं बना दिया। हाँ, जो अपने पूर्व जीवन से तौबा कर लिए, पाप कर्म से तौबा कर लिए, नरसिंह जी ने उनको भगवत भजन का मार्ग खोला। कहा मैंने किसी को गेरुआ कपड़ा नहीं पहरा दिया, मैंने किसी को कोई पद नहीं दे दिया। हाँ, सत्संग का नाम के द्वारा वो अपना भी जीवन पवित्र कर रही हैं और हम सबको भी कीर्तन करके सुख प्रदान कर रही हैं। नरसिंह जी ने समझाया, राजा के पास, किसी और मंत्री के पास कोई उत्तर ही नहीं बचा देने के लिए।